नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो दोपहर 12:05 तक है और इसके पश्चात नवमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 2:32 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। प्रीति योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में प्रातः 8:46 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 2:32 से सर्वार्थ सिद्धि योग है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, मंगल से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ आज रविवार है तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ में, शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में, केतु का संचरण तुला में है, तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातः काल चंद्रमा कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? देखा जाए तो दोपहर तक गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा और फिर उसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का ये दिन होता है। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चलिए चलते हैं मुहूर्त की ओर। आपको बता दूं कि 16 जून दिन शुक्रवार भद्रा और रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज चर्चा मंगल की है। प्रिय दर्शकों, मंगल को ज्योतिष शास्त्र में इच्छा, अभिलाषा का कारक ग्रह माना गया है और इच्छा ही मानव के बंधन का कारण है। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए मंगल किस राशि में है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में है आपका मंगल, किस इच्छा के वशीभूत रहने वाला है आपका ये जन्म। प्रिय दर्शकों, बीते कुछ दिनों पूर्व एक कार्यक्रम मैंने आपको बताया था सूर्य से संबंधित। सूर्य, ये बात तो आप जानते हैं कि हमारी ये जो जन्म कुंडली है हमारे पूर्व जन्म का आईना है, तो कहीं ना कहीं इसी से हमारे आने वाले कल की भी चर्चा हो सकती है, यानी पुनर्जन्म की भी चर्चा हो सकती है।
प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को पूर्वजन्म का कारक और चंद्रमा को पुनर्जन्म का कारक कहा गया है। पूर्वजन्म की बहुत सी बातें राहु और केतु से अभी हमें पता चलती हैं। मैंने बताया था आपको कि सूर्य, अगर सूर्य आत्मा है तो सीधी सी बात है कि कई बार हम कहीं ना कहीं किसी इच्छा को लेकर के कई बार कहते हैं कि फलाने की आत्मा इसी चीज में बसती थी, इसी चीज में अटक करके रह गई, तो सूर्य से संबंधित। लेकिन मंगल इच्छा है, अभिलाषा है, चाहत है। कई बार हमारी ये बलवती इच्छा, बलवती चाहत हमें फिर से गोल गोल घूमने के लिए बाध्य तो नहीं करने वाली है। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा मंगल से। आने वाले समय में क्या हम फिर से इसी तरह से गोल गोल घूमते रहेंगे? प्रिय दर्शकों, आपको पता है ना कि ज्योतिष शास्त्र में शनि और मंगल, इन दोनों को अति शत्रु ग्रह माना गया है। जैसे सूर्य और शनि आपस में शत्रु ग्रह हैं, पिता पुत्र होकर के भी, वैसे शनि और मंगल है। अगर गौर करें तो शनि और मंगल के बीच ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र में इसके मैंने कई तरह के तर्क आपको समझाए हैं कि शनि दास और मंगल सेनापति। सेनापति का बस और किसी पर तो चलता नहीं, नीचे पर ही चलेगा। सो जैसे ही मंगल शनि की राशि में पहुंचते हैं, उच्च के होते हैं। लेकिन इससे अलग इतर जरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयत्न करिए तो शनिदेव न्यायाधीश हैं। हमारे पूर्वजन्म के कर्मों के बंधनों को ये खोलते हैं, उसको काटते हैं। और मंगल हमें फिर से उन्हीं बंधनों की ओर जाने के लिए बाध्य कर देता है। मंगल वो ग्रह है जो हमें बार बार इसी चक्र में घूमने के लिए बाध्य करता है। और शनिदेव वो ग्रह हैं जो हमें इससे बाहर निकालते हैं। अब गौर करिए, बड़ा ध्यान से समझने वाला विषय है कि ये जो हमें बार बार हमें कर्म बंधनों में धकेलने के लिए बाध्य करता है, जैसे ही वो न्यायाधीश की राशि में पहुंचता है, न्यायाधीश के ऊपर जब उसका प्रभाव पड़ता है तो अपने आप को बलवती मानता है, बलवान हो जाता है। लेकिन वही न्यायाधीश जब एक ऐसे ग्रह की राशि में पहुंचते हैं जिसका मूल काम है मानव मात्र को बंधनों में पुनः एक बार धकेल देना, कर्म बंधनों की ओर धकेलना, तो वहां पर जाकर के वो एकदम कमजोर हो जाते हैं, नीच के समान हो जाते हैं। फलतः ये विपरीत स्थिति आपको जो जन्म कुंडली में देखने को मिलती है। अब आज का ये जो विषय है हमारा कि हमारा मंगल है कहां, किस भाव में बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मंगल जिस भाव में बैठा है उसी भाव से संबंधित चीजों में, कार्यों में, सुखों में हम बंध करके पुनः इसी चक्र में गोल गोल घूमते रह जाने वाले हैं। मंगल का यही तो काम है, हमें इसी चक्र में वो बांध देता है, गोल गोल घूमने पर बाध्य कर देता है। प्रिय दर्शकों, यह बहुत जरूरी है जानना कि मंगल किस राशि में है। एक उदाहरण से समझने का प्रयत्न करिए। मंगल अगर लग्न में हो, मैं एक ही उदाहरण दूंगा क्योंकि राशिफल का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस विषय पर एक बृहद वीडियो आने वाले दिनों में बनाऊंगा। जैसे सूर्य के लिए मैंने बनाया था, वैसे मंगल के लिए। मंगल व्यक्तित्व है, लग्न व्यक्तित्व है। अब मान लिया जाए कि किसी के लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है और ये मंगल ऐसी स्थिति में है कि कहीं ना कहीं, हमेशा ये बात हमें भूलना नहीं, ज्योतिष असल में बड़ा गहरा रहस्य है। किसी एक दो सूत्र से मैं कभी ज्योतिष को सिद्ध नहीं कर सकता और आप 2 मिनट में इस कार्यक्रम को देख करके ज्योतिष को इतनी आसानी से समझने वाले नहीं बन सकते। प्रिय दर्शकों, उस कार्यक्रम को आपने समझा होगा कि हर ग्रह के प्रभाव पर वो जिस राशि में बैठा हो उसके राशिपति का प्रभाव पड़ता है। उस जिस भाव में बैठा उस पर दृष्टि पड़ने के कारण जिन जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही उससे ग्रह पर प्रभाव पड़ता है। अब मान लिया जाए कि मंगल पीड़ित अवस्था में, पीड़ित कैसे हुआ? मान लिया जाए कि मंगल जिस राशि में बैठा है, जिस लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जिस राशि में बैठा हुआ उसके राशिपति कमजोर है, नीच के हैं, तो ये मंगल कमजोर ही हुआ। मंगल स्वयं बहुत कमजोर स्थिति में है। तो ऐसा जातक पहले तो हीन भावनाग्रस्त हो जाएगा और अपने आप को सिद्ध करने के लिए उसके मन में एक ललक रह जाएगी कि काश मैं भी ऐसा होता। वो किसी को भी देख करके उससे बहुत प्रभावित हो सकता है और उसके मन में यह ललक रह जाएगी, काश मैं भी ऐसा होता। और इसी काश में वो पुनः इस भावबंधन में, इस चक्र में घूमता रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये बहुत गहरा विषय है जिस पर आने वाले दिनों में बृहद कार्यक्रम करूंगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर।
स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रियाचम में 3 बार भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। एक बार पुनः हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। अभिमंत्रित गायत्री मंत्र जो जल आपके हाथ में है इसको अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करिए। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम करने से तेज वृद्धि, आयु वृद्धि, रोग इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। मैं यहाँ एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप इस लिंक पर आ जाइए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो आपको इस वीडियो को अवश्य देख लेना चाहिए, और आप फेसबुक पर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की विधि का जो वीडियो मैंने लिंक दिया है आपको वहां पर नहीं मिलेगा, उसे आप यूट्यूब पर ही आकर के प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम आपने कर लिया। अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है, तो थोड़ा सा झुक करके और 3 अर्घ्य, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठिए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, भुवन भास्कर की यदि आप नियमित आराधना करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि बाकी के बहुत सारे मंत्र इत्यादि आप न भी जपते हो तब भी मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा, चलेगा। भुवन भास्कर की एकमात्र आराधना में वो क्षमता है कि अगर उसे निरंतर किया जाए तो हर तरह की विघ्न बाधा परेशानी से मुक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी तरह से किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। बस थोड़ी देर के लिए प्रातःकाल ये राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें जाएंगे। छुट्टी का दिन है पर फिर भी गुरु के नक्षत्र और उसके पश्चात शनि के नक्षत्र में सायंकाल रहेंगे, तो दिन का पूर्वार्ध आपके लिए अच्छा है। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यात्रा भी आप कर सकते हैं। लेकिन दिन के उत्तरार्ध में पहुंचते पहुंचते आपको जरा सचेत रहना चाहिए। थोड़ी परेशानी होगी, व्ययाधिक्य, किसी अपने खास के स्वास्थ्य की परेशानी संभव है। माता पिता, बच्चे, स्वास्थ्य की परेशानी को लेकर के परेशानी, व्ययाधिक्य से भी परेशानी होगी, तो जरा सचेत रहिएगा। मानसिक अशांति रहने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सुखद कहूंगा। जो भी कार्य करिए इतना ध्यान रखिए कि कार्य अधूरा मत छोड़िए, कार्य को पूरा करिए। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, किसी रिश्तेदारी इत्यादि में जाना है तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और कह सकता हूं कि आपको प्रेमी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में या घूमने फिरने में ही समय जाएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनको पहले से ही कोई बड़ा पुराना रोग है वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात कर लेते हैं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10 में और इसके पश्चात फिर एकादश में आना सभी कार्यों को पूरा कराएगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मेहनत से पीछे मत हटिए, अच्छा रहने वाला है दिन, लाभ मिलेगा। यूं समझ लीजिए अपने कार्य के लिए शीघ्र आप पुरस्कृत होने वाले हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ दिखाई पड़ रहा है। कुछ बड़े कार्य आपके हाथों संपन्न होने वाले हैं। जल्दबाजी न करिए, संकोच में पढ़कर के कोई कार्य मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी की भावनाओं का जरा सम्मान करिए। तो वहीं बात अगर विद्यार्थियों की करें तो जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत खास दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में
कोई वैसे विशेष परेशानी नहीं, लेकिन पूर्व से आपको कफ जन्य रोग की संभावना शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 है। लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जिसका आपको एक लंबे समय से इंतजार था। पुराने समय से चली आ रही कोई समस्या वो दूर होगी। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों आपके लिए बहुत अच्छा है। एक के बाद एक अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। छुट्टी का दिन है लेकिन आनंद के साथ बीतेगा। दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय रहने वाला है। कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, बस मेहनत से पीछे मत हटिए, लाभ मिलेगा। दीर्घकालिक योजना बना करके, जो भी योजना बनाई वो दीर्घकालिक बनाइए। ये सोच करके कि आज का काम आज हो जाए, फायदा मिल जाए, ऐसा नहीं। जो सोचिए आगे के लिए सोचिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद है तो उसे निपटा लेंगे आप, इस मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको अपने सीनियर से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई बहुत परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, बल्कि स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो उसका हल हो जाएगा। या यूं समझिए कि डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा, स्वास्थ्य की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं कर्क के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का परिवर्तन होगा। प्रातःकाल ही आपकी राशि से 9 में आ जाएंगे। तो दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है और दिन का उत्तरार्ध आपके लिए भी ठीक है। कोई घरेलू उलझन है, कोई चिंता है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा रहने वाला है दिन। यूं समझ लीजिए कि जो भी जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे। घर की मरम्मत से लेकर के वाहन का मरम्मत, सब कुछ, सभी कार्य हो सकते हैं। यात्रा भी आप कर सकते हैं, यात्रा भी आपके लिए ठीक है। स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। अगर घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। बल्कि कहीं कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि जिसमें आपको भाग लेना है, आपको सफलता मिलेगी। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। बाकी वैसे कर्क राशि के जातकों के लिए एक छोटी सी परेशानी है। आज का दिन थोड़ी सुस्ती भी आपके अंदर ले आएगा, तो इससे बचने का प्रयत्न करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज जो 7 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध तो ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध आते आते आप परेशान हो जाएंगे। मानसिक रूप से अशांति होगी आपको। जीवन साथी के साथ संबंध को जितना हो सके मधुर रखने की कोशिश करिएगा। याद रखिए कि एक समस्या से निकले नहीं, एक उलझन से निकले नहीं कि दूसरे उलझन में फंसेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना। आज जितना हो सके घर में ही रहने का प्रयत्न करिएगा। और यह भी प्रयत्न करिएगा कि किसी के कार्य में टोका टाकी, टीका टिप्पणी, इससे आपको बचना है। किसी रिश्तेदारी इत्यादि में जाना हो तो बचने की सलाह देता हूं। खान पान पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की संभावना है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है दिन। व्यापार में बड़ा संभल करके काम करना होगा। पैसों का ध्यान रखना होगा। विवाद से बचे रहना होगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। जीवन साथी से मतभेद की भी संभावना है, तो जरा सचेत रहिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और घर में है तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। बात विद्यार्थियों की करें तो और ज्यादा मेहनत करनी होगी। पढ़ाई में मन आपका कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य का को लेकर के सचेत रहिए। स्वास्थ्य में परेशानी है, शाम होते होते स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की यदि बात करें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ही ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज एक मूल मंत्र है आपके लिए और वो ये है कि आप एकाग्र रहिए। आज घर से बाहर रहने की अपेक्षा घर के भीतर रहना आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। आने वाले समय के लिए चिंतन करने के लिए समय बहुत बढ़िया है। सोचिए एकाग्र होकर के कैसे आपका उत्थान हो सकता है। परिवार के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हो बिताइए। इससे आने वाले दिनों की ऊर्जा प्राप्त होगी। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन है, परेशानी, उसे सुलझाने की कोशिश करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक है दिन। कारोबार में दिन भर आपको सहयोग मिलता रहेगा, लाभ मिलेगा, आपके काम पूरे होंगे। मन की बात अगर किसी से शेयर करने की सोच रहे हैं
तो आज कर सकते हैं। अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। लव लाइफ में आज मजबूती दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिल जाएगा। दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लें तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों ही ठीक दिखाई पड़ रहा है। दिन के पूर्वार्ध में जरा शांति से काम लेने की कोशिश करिएगा, या कोई काम आपका बहुत दिनों से फंसा हुआ है तो उसे दिन के पूर्वार्ध में निपटाने की कोशिश करिए। और दिन के उत्तरार्ध में ठीक ठाक है। एक बात का आज ख्याल जरूर रखिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल अपना भी रखना है और परिवार में किसी सदस्य की स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बन रहे हैं तो सचेत रहिए, आप षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण उससे ज्यादा रखिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, पर कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, हालांकि मेहनत से पीछे मत हटिए। व्यापार में कहीं पैसा फंस सकता है, सो जरा सचेत रहिए। और सबसे जरूरी बात, जो आपके शुभ चिंतक हैं, परिवार के जो आपके बड़े सदस्य हैं, उनकी कही बात को मानिए, उनकी कही बात को काटिए मत, टालिए मत। और सबसे जरूरी बात, जहां भी रहिए संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी उनके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों के दर्द से आप परेशान होंगे, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में परेशानी होगी, लेकिन पूर्वार्ध अच्छा है, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। कहीं कोई कार्य फंसा हुआ था आपका, वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। घर संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी, कोई अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो ये काम बनने वाला है। घर है, उसकी मरम्मत साफ सफाई की बात सोच रहे हैं, वो हो सकता है। कुल मिलाकर के घर से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं आपके पूरे होंगे। घर परिवार का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, परंतु शाम होते होते एक परेशानी आएगी और वो है क्रोध, उत्तेजना। इस पर आपको काबू रखना होगा। चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो घर के सदस्य हो, इनके ऊपर क्रोध करने से बचिए, नहीं तो परेशानी उत्पन्न होगी। प्रेम संबंध में थोड़ी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन आपको रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सचेत रहना होगा, विशेष करके पेट जन्य रोग की भी संभावना दिखाई पड़ रही है, तो जितना हो सके अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है, पूर्वार्ध भी और उत्तरार्ध भी। उत्तरार्ध में एक छोटी सी परेशानी दिखाई पड़ रही है और वो है कार्य थोड़ा डिले होने लगेगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जो भी जरूरी काम है, जिस कार्य में शीघ्रातिशीघ्र आपको रिजल्ट चाहिए, इसे दिन के पूर्वार्ध में निपटाइए। दिन के उत्तरार्ध में वो सभी कार्य करिए जैसे लोगों से मिलना जुलना हो। जैसे मान लिया जाए कि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, पता है कि सामने वाला देगा नहीं, केवल आपको जाकर के तगादा ही करना है, तो उसे दिन के उत्तरार्ध में आज रखिएगा। और जो जरूरी है कि कहीं मिलने वाला है तो आज उसको दिन के उत्तरार्ध के लिए मत छोड़िए, दिन के पूर्वार्ध में ही निपटा लीजिए। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ज्यादातर आपके फैसले भी सही होंगे और काम भी बनेंगे। परिवार के साथ है तो बच्चों के साथ है, परिवार और बच्चों के साथ है तो अच्छा समय बीतने वाला है, खुशहाली भरा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। बस इतना ही ध्यान रखिए कि अगर आपके पास समय है तो उस समय को इधर उधर बिताने की जगह परिवार के साथ बिताइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रेमियों के लिए अच्छा कहूंगा, प्रेम संबंध में मधुरता रहेगी। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश आपको करनी होगी। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द की मामूली शिकायत हो सकती है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से वैसे भी सिर दर्द इत्यादि की जो शिकायत है वो दूर होगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। मकर राशि, गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है। चाहे वो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कहीं से कोई शुभ संदेश भी आपको मिलने वाला है। एक नया जोश भरने वाला है दिन। घर परिवार से जुड़ी यदि कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई उलझन है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। एक नई शुरुआत
आनंद के साथ आगे बढ़िए, समय आपके पक्ष में है। आज गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से बढ़िया है। वाणी पर नियंत्रण रखिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। ऐसा कोई कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, नहीं बन पा रहा था, उस कार्य में आगे बढ़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। सावधानी के साथ कार्य करते चले जाइए, आपको फायदा मिलेगा। कामकाज थोड़ा ज्यादा होने के चलते हो सकता है थकान आपको महसूस हो, थोड़ी परेशानी, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिन लाभ देकर के जाएगा। किसी तरह की नकारात्मकता को हावी मत होने दीजिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेमी से बातचीत करने के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया है दिन। विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के, सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए जो बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। अगर आपको नींद से संबंधित परेशानी रहती है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात यदि हम कुंभ की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। चाहे वो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ जाएगा। ऐसी मीटिंग है जहां सामने वाले को आप इंप्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए आज आपके सम्मुख कोई टिक नहीं पाएगा। कुछ रुकावटें, परेशानियां, उलझनें वो आपको नहीं रोक पाएंगी। इन सब चीजों को आगे पीछे छोड़कर आप आगे बढ़िए। परिवार का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कामकाज में जो भी छोटी मोटी परेशानियां, विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो दूर होंगी। व्यर्थ के खर्च से आपको बचना होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लेन देन से संबंधित मामलों में आज का दिन अच्छा है। लेन देन से संबंधित मामलों को पूरा करने के लिए दिन का उत्तरार्ध चुनिए। दिन के उत्तरार्ध में लेन देन से संबंधित मामले बढ़ाइए। परंतु आज बिना सोचे समझे कोई टीका टिप्पणी करना, संदेह के आधार पर किसी के ऊपर उंगली उठाना, इससे आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन और एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। पुराना रोग भी उभर सकता है, तो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी अच्छी ही दिखाई पड़ रही है। दिन के पूर्वार्ध में खर्च होगा तो दिन के उत्तरार्ध में कार्य डिले, परंतु बनेंगे सारे काम। पैसा फंस सकता है, सो जरा सचेत रहिएगा। परिवार के सदस्यों की आज बात अवश्य मानिएगा। वैसे कुल मिलाकर के दिन भर व्यस्तता दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद। दाम्पत्य जीवन यदि कोई उलझन है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। प्रेम विवाह के संबंध में यदि कोई परेशानी, कोई अड़चन आ रही थी तो उसके लिए आज प्रयत्न करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बाकी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, परिणाम श्रेष्ठ निकल करके आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस व्यर्थ के आज व्यय से बचना है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।